नमस्ते। आज रात मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। एक सवाल जो हर भारतीय के मन में होना चाहिए। जब हमारा देश चारों तरफ से चुनौतियों से घिरा है, जब हमारी सीमाओं पर तनाव चरम पर है, तो क्या हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता कर सकते हैं? मैं पूछता हूँ, क्या हम कर सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन आज भारत और अमेरिका के बीच एक अजीब सा टैरिफ युद्ध छिड़ा हुआ है और इस व्यापारिक खींचतान के चलते भारत ने अमेरिकी हथियारों की खरीद को निलंबित कर दिया है। ये कोई मामूली हथियार नहीं है, ये वो हथियार है जो हमारी सेना को दुनिया की सबसे घातक सेनाओं में से एक बनाते हैं। मैं आज रात यहाँ किसी का पक्ष लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सिर्फ सच सामने रखने आया हूँ। द नेशन वॉन्ट्स टू नो। देश जानना चाहता है कि इस टैरिफ युद्ध की असली कीमत कौन चुका रहा है। क्या यह कीमत हमारे जवान अपनी जान देकर चुकाएंगे? ये एक गंभीर मुद्दा है और इस पर बहस होनी चाहिए। आज रात हम सिर्फ तथ्यों पर बात करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से अमेरिकी हथियार आज भारतीय शस्त्रागार की रीढ़ हैं। हम इस टैरिफ युद्ध के राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं में नहीं उलझेंगे। आज रात मेरा एकमात्र एजेंडा है राष्ट्रीय सुरक्षा। हम एक एक करके उन अमेरिकी हथियारों की पड़ताल करेंगे जो हमारी सेना के हाथों में हैं। हम जानेंगे कि ये हथियार क्यों महत्वपूर्ण हैं और इनकी खरीद पर रोक लगने का हमारी रक्षा तैयारियों पर क्या असर पड़ सकता है। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज रात हम उन सवालों का सामना करेंगे जिनसे सरकारें और नेता अक्सर बचते हैं। सबसे पहले सिग सौर SIG 716 राइफल। मैं पूछता हूं, जब हमारे जवान आतंकवादियों से लोहा लेते हैं तो क्या उनके हाथ में दुनिया का सबसे अच्छा हथियार नहीं होना चाहिए? और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, ये सिर्फ हेलीकॉप्टर नहीं है, ये आसमान में उड़ते हुए किले हैं। मैं पूछता हूं, क्या हम अपने दुश्मनों को कोई भी मौका देना चाहते हैं? हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी के बीच P-8 पोसाइडन हमारी नौसेना की आंख और कान है। मैं पूछता हूं, क्या हम अपनी समुद्री सीमाओं को असुरक्षित छोड़ सकते हैं? और स्टिंगर मिसाइल, ये हमारे जवानों को दुश्मन के हेलीकॉप्टर और ड्रोन को आसमान से गिराने की ताकत देती है। मैं पूछता हूं, क्या इस ताकत से कोई समझौता हो सकता है? C-17 ग्लोबमास्टर, जब लद्दाख में तनाव बढ़ा तो इसी विमान ने हमारे टैंक और सैनिकों को वहां पहुंचाया था। मैं पूछता हूं, क्या हम अपनी लॉजिस्टिक्स की रीढ़ तोड़ सकते हैं? सुपर हेराक्यूलिस, ये विमान किसी भी मौसम में किसी भी रनवे पर उतर सकता है। ये हमारी स्पेशल फोर्सेस का भरोसेमंद साथी है। मैं पूछता हूं, क्या हम अपने कमांडो को अकेला छोड़ देंगे? M777 हॉवित्जर, पहाड़ों की लड़ाई में यह टॉप गेम चेंजर है, हल्की लेकिन घातक। मैं पूछता हूं, क्या हम अपनी पहाड़ी सीमाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ कर सकते हैं? MQ-9B गार्डियन ड्रोन, ये सिर्फ निगरानी नहीं करता, ये हमला भी कर सकता है। ये भविष्य का युद्ध है। मैं पूछता हूं, क्या हम इस दौड़ में पीछे रहना चाहते हैं? MH-60 RC हॉक हेलीकॉप्टर, ये समंदर के नीचे छिपी पनडुब्बियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं पूछता हूं, क्या हम अपनी नौसेना को कमजोर होने दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और अंत में चिनूक, यह सिर्फ सामान नहीं उठाता, यह उम्मीदें उठाता है, यह जीवन बचाता है। मैं पूछता हूं, क्या हम मानवीय मिशनों में पीछे हट सकते हैं? और यह सूची यहीं समाप्त नहीं होती है दर्शकों, ये तो बस कुछ उदाहरण है। मैं पूछता हूं, क्या हम इस रणनीतिक साझेदारी को व्यापारिक विवादों की भेंट चढ़ने दे सकते हैं? तो आपने देखा, आपने तथ्यों को देखा। ये सिर्फ लोहे और तकनीक के टुकड़े नहीं हैं, ये हमारी संप्रभुता के रक्षक हैं। सिग सौर से लेकर चिनूक तक ये अमेरिकी हथियार आज भारतीय सैन्य शक्ति का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। ये हमारी सेना को वो बढ़त देते हैं जिसकी आज के जटिल सुरक्षा परिदृश्य में सख्त जरूरत है। मैं फिर पूछता हूं, क्या कोई टैरिफ युद्ध, कोई भी व्यापारिक असहमति हमारे देश की सुरक्षा से बड़ी हो सकती है? क्या कुछ $मिलियन के व्यापार के लिए हम अपने जवानों की जान को दांव पर लगा सकते हैं? ये सवाल मैं सरकार से नहीं,
ये सवाल मैं सिस्टम से नहीं, ये सवाल मैं आज रात आपसे पूछ रहा हूं, भारत के नागरिकों से। क्योंकि अंत में यह देश आपका है, यह सेना आपकी है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। इस टैरिफ युद्ध के कारण इन महत्वपूर्ण हथियारों की खरीद पर जो रोक लगी है, वह एक खतरनाक संकेत है। यह हमारी तैयारियों को कमजोर कर सकता है और हमारे दुश्मनों को गलत संदेश दे सकता है। हमें अपनी आवाज उठानी होगी और मांग करनी होगी कि राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी भी तरह की राजनीति से ऊपर रखा जाए। आज की बहस यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए हैं। सोचिए, विचार कीजिए और खुद से पूछिए, क्या हम सही रास्ते पर हैं? क्या व्यापार रक्षा से बड़ा हो सकता है? द नेशन वॉन्ट्स टू नो, और मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। जय हिंद।